खलील जिब्रान एक लेबानीज पोएट, उन्होंने डर से ना घबराने के बारे में अपनी एक कविता में काफी अच्छी लाइनें लिखी हैं। वो लिखते हैं, एक नदी समुद्र में समाने से पहले थर थर कांपती है। वो पीछे मुड़ के देखती है कि पता नहीं हजारों मील से सैकड़ों गांव, पहाड़ की चोटियां, कई सारे जंगल आदि तय करने के बाद वो यहां तक पहुंची है तो सिर्फ समुद्र में मिलने के लिए। पर अब जब समुद्र उसके सामने है तो वो घबराती क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि समुद्र में समा जाने के बाद वो अपना अस्तित्व खो देगी। जिस नाम से वो इतनी दूर बहकर आई है, वो पहचान वो खो देगी। हमारा मन में डर का असली जड़ यही है कि कहीं हम अपना पहचान ना खो दें। पर नदी वापस लौट नहीं जाती। जब वो सोचती है कि समुद्र में समाने के बाद वो खुद एक विशाल रूप धारण कर लेगी, तब वो समुद्र में मिल जाती है। क्योंकि यही विधि का विधान है। दोस्तों, हर चीज को विधि का विधान मानकर हमें डर को दरकिनार करके आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटी सी कहानी। एक जंगल में एक चूहा था जो हमेशा बिल्ली के डर से सहमा सहमा सा रहता था। बिल्ली के डर के कारण वो हमेशा अपने बिल में छुपा रहता था। ना वो बाहर निकलता था, ना किसी के साथ खेल पाता था। एक दिन एक बुजुर्ग चूहे ने उसे एक चमत्कारी बाबा के बारे में बताया। डरपोक चूहा बड़ी हिम्मत करके बाहर निकला और बाबा के पास जाकर रोने लगा। बाबा ने उस पर दया दिखाते हुए उसे अपनी शक्ति से बिल्ली बना दिया। कुछ दिनों तक बिल्ली ठीक रही, पर अब उसे कुत्तों का डर सताने लगा। वो फिर बाबा के पास जाकर रोने लगा। स्वामी जी ने उसे अपनी शक्ति से कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनने के बाद वो जंगल में शेर से डरने लगा। स्वामी जी ने उसे शेर बना दिया। शेर बनने के बाद वो शिकारियों से डरने लगा। वो फिर स्वामी जी के पास पहुंचा, पर इस बार स्वामी जी ने उसे शेर से फिर चूहा बना दिया और कहा, मैं अपनी शक्ति से चाहे तुम्हें जो बना दूं, फिर भी मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा उस डरपोक चूहे वाला ही रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। कहीं ना कहीं हम सभी लोग इस डर नाम की चीज से ग्रसित हैं। किसी को मौत का डर है, किसी को अपनों से बिछड़ने का डर है, किसी को असफल होने का डर है, तो फिर किसी को अकेले पड़ जाने का डर है। हम सब किसी ना किसी डर के खौफ से जी रहे हैं। दोस्तों, खलील जिब्रान लिखते हैं, हमारे इस डर से निजात पाने का एक ही तरीका है, और वो है अपने अहंकार को त्याग करते हुए भगवान के साथ जुड़ जाएं। आसक्तियों को त्याग करें और खुद की सत्ता को उस सुप्रीम पावर में समा दें। क्योंकि जिस तरह हम चल रहे हैं, वहां से वापस जाने का कोई नियम ही नहीं है। और आखिरी में हमें भगवान के साथ जुड़ना ही है। तो फिर डर काहे का? दोस्तों, जाते जाते हर बार की तरह इस बार भी मैं वही कहना चाहूंगा, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप मेरे यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर और फेसबुक पेज बीके द स्टोरी टेलर पर सुन सकते हैं नई नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।